नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे उठाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़े, जिसका वजन 85 किलो हो और जिसमें 160 चर्म पात्र लगे हों और जिसकी शुरुआत शैतान की एक विशाल तस्वीर से होती हो। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय किताब की जिसे दुनिया की डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है, और साथ ही जानेंगे क्या सच में लूसीफर ईश्वर की पहली संतान था। यह किताब असल में कहलाती है कोड जीसस। इसे 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। आज ये स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में सुरक्षित है। इसकी खास बातें ये हैं कि इसका वजन लगभग 75 से 85 किलोग्राम है। लगभग 3 फीट ये लंबी और चौड़ी है और 160 से ज़्यादा चर्म पत्र लगे हैं और एक फुल पेज शैतान का चित्र है। इसी कारण से इसे द डेविल्स बाइबल कहा गया है। ईसाई परंपरा के अनुसार लूसीफर एक अत्यंत शक्तिशाली देवदूत था। नाम का अर्थ है प्रकाश लाने वाला, लेकिन कहा जाता है उसे अपने सौंदर्य और शक्ति पर घमंड हो गया। उसने ईश्वर के बराबर बनने की कोशिश की और फिर उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। इस घटना को कहा जाता है द फेल ऑफ लूसीफर। इसके बाद बना शैतान। कुछ धार्मिक व्याख्या कहती हैं लूसीफर सबसे शक्तिशाली और प्रथम सृजित देवदूत था, लेकिन मुख्य धारा ईसाई धर्म में उसे ईश्वर की संतान नहीं बल्कि रचना माना गया है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी लूसीफर को सीधे ईश्वर की पहली संतान कहना धार्मिक दृष्टि से विवादित है। यह कहानी कहती है एक साधु ने यह पूरी किताब एक ही रात में लिखी। जब उससे एहसास हुआ कि यह असंभव है तो उसने शैतान की मदद मांगी। बदले में अपनी आत्मा उसे दे दी। जब सुबह लोग आए तो ये विशाल पुस्तक तैयार थी और शुरुआत में शैतान की तस्वीर बनी थी, लेकिन इतिहासकार कहते हैं यह पुस्तक स्वतः कई वर्षों में लिखी गई है। चरम पात्र विश्लेषण से पता चलता है कि ये जानवरों की खाल से बनी है। हस्तलेखन एक जैसा है, यानी स्वतः एक ही लेखक था, लेकिन इतनी बड़ी किताब को एक रात में लिखना असंभव था। ये वैज्ञानिक रूप से भी असंभव था। इसलिए शैतान की मदद वाली कहानी शायद एक लोक कथा है। कई विद्वान मानते हैं लूसीफर बुराई का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है, चेतावनी है कि शक्ति और अहंकार की पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन पॉप कल्चर में लूसीफर को एक करिश्माई किरदार के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि टीवी शो लूसीफर। तो क्या लूसीफर सच में ईश्वर की पहली संतान था? यह एक मिथक है। क्या डेविल्स बाइबल सच में शैतान ने लिखवाई थी किताब, या मध्ययुगीन कल्पना थी? सच्चाई शायद इतिहास और आस्था के बीच कहीं छिपी है। फैसला आप करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई फिल्म के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।